साथियों नमस्कार, जय हिंद। फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ये जो सवाल लिखा है, ये सवाल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर वृत्त की बात हो रही है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है वृत्त, ये है वृत्त का केंद्र और इसका नाम दे देते हैं O। लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, R का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। आगे लिखा है एक वृत्त की कोई जीवा, मान लेते हैं ये है वृत्त की जीवा, नाम दे देते हैं AB। AB क्या है? वृत्त की जीवा है। केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है 60 अंश का बन रहा है। त्रिज्या का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो एक त्रिज्या ये होगी और एक त्रिज्या ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। यहाँ पर कोण बनेगा कितने अंश का? 60 अंश का दिया गया है। कोण बन रहा है 60 अंश का और त्रिज्या का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से साथियों पूछा जा रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो एरिया यहाँ पर ये बच रहा है, ये एरिया हमें बताना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या हमें दिया गया है? हमें थीटा का मान दिया गया है। थीटा का मान दिया गया है 60 अंश और त्रिज्या R का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, अब सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई R स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये सूत्र होता है वृत्त के लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। यहाँ पर मान रख देते हैं। दोस्तों एक काम करते हैं, R स्क्वायर यहाँ पर है, R स्क्वायर यहाँ पर, R स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। तो इससे क्या होगा, इससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी मिलेगी। R स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? पाई इंटू थीटा, पाई इंटू थीटा बटे में 360 माइनस R स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन थीटा ऊपर नीचे 2, साइन थीटा और बटे में 2। अब दोस्तों मान रख देते हैं R स्क्वायर। R का मान कितना है? 15, 15 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर पाई इंटू थीटा, पाई का मान कितना रखना है? 3.14 गुणा थीटा का मान 60, थीटा का मान दिया गया है 60 अंश और बटे में कितना? 360 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर 60 और बटे में 2। अब आगे हल करते हैं। तो पहले कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 3.14 गुणे 60 बटे 360, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 6 और नीचे कितना? 36, 6 1 के 6, 6 4 के 36। अब कितना बचा एक बार लिख लेते हैं। तो 3.14, 3.14 नीचे कितना? 6, नीचे बचा 6 और उसके बाद माइनस साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है √3 बटे में 2, बटे में 2 पहले से है तो इसके बगल में लिख लेते हैं। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। पहले 15 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर कितना होगा? 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 है, 2 1 के 2, एक बचा यहाँ 11 हो गया, 2 पंचे 10 और यहाँ एक बचा कितना हो गया? 14, 2 सत्ते 14, दशमलव है 1 2 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब कितना बचा लिख लेते हैं 1.57, 1.57 और बटे में कितना? 3 माइनस √3 और बटे में 2 दूना 4। अब आगे हल करते हैं। तो 15 का स्क्वायर, यहाँ पर हमें क्या करना है? क्रॉस गुणा इस तरह से कर देना है। 4 का गुणा होगा 1.57 के साथ, तो 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2,
4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 इक्के 4 2 6 दशमलव है 2 अंक के बाद यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, 3 का गुणा होगा √3 से, तो 3 √3 3 इंटू √3 और नीचे कितना हो जाएगा 3 गुणा 4 3 चौके 12। अब दोस्तों ऊपर इधर हल कर लेते हैं, बराबर लगाएंगे। इधर कितना है 15 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना 6.28 6.28। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 3 इंटू √3 3 लिखेंगे, √3 का मान कितना रखना है 1.73 1.73 2 होता है, दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लिखेंगे क्योंकि इधर 2 अंक लिखे हैं। अब उसके बाद बटे में कितना, बटे में है 12। अब साथियों आगे हल करते हैं। पहले 15 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 6.28 माइनस 3 का गुणा कर देते हैं 1.73 से, तो 3 3 9 और उसके बाद 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 इक्के 3 और 2 5, 3 इक्के 3 हासिल में 2 5 हो जाएगा, दशमलव 1 2 2 अंकों के बाद है यहाँ लग जाएगा। और बटे में कितना है, बटे में है 12। अब आगे हल करते हैं। 15 का स्क्वायर, ये बटे में 12 है, इसके बटे में लिख लेते हैं 12। यहाँ कितना बचा ब्रैकेट के अंदर 6.28 में घटाएंगे 5.19, तो 8 में 9 नहीं घटेगा, इससे 1 लेंगे, 18 18 में 9 घटाएंगे 9 बचेगा। यहाँ 1 बचा, 1 में 1 0 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 6 में घटाएंगे कितना 5 1 बचेगा, तो कितना बचेगा 1.09। अब दोस्तों क्या करते हैं, नीचे 12 है ऊपर 15, 15 का स्क्वायर कितना 225, नीचे 12 और गुणा में कितना 1.09 1.09। अब 225 को 12 से भाग दे देते हैं, जो भी आएगा उसके साथ 1.09 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भाग दे देते हैं, 12 से भाग देना आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर है कितना 22, तो 12 इक्के 12, 22 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा, बचेगा 10। अब ये 5 उतारेंगे, कितना हो गया 105, 12 अट्ठे 96। अब 105 में 96 घटा देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 9। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0, कितना हो गया 90, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 90 में 84 घटाएंगे 6 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 60, 12 पंचे 60, तो हमें कितना प्राप्त हुआ है 18.75। तो 225 को जब हमने भाग दिया 12 से कितना प्राप्त हुआ 18.75, इसका गुणा कर देना है 1.09 से। चलिए अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दशमलव हटा देते हैं, यानी 1875 गुणा 109 109 से कर देते हैं, तो 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 सते 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, 67 का 7 हासिल 6 और उसके बाद 9 अठे 72, 72 और 6 78, 78 का 8 हासिल कितना 7, 9 इक्के 9, 9 और 7 कितना 16। यहाँ गुणा लगाएंगे, 0 का पहाड़ा चारों संख्याओं से 4 0 लगा लेते हैं, फिर गुणा लगाएंगे, 1 का पहाड़ा चारों संख्याओं से, तो यहाँ पर 5, 1 का पहाड़ा 7 बार 7, 1 का पहाड़ा 8 बार 8, 1 का पहाड़ा 1 बार 1, तो कितना हो जाएगा 5 7 और 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 6 13 1 14, 4 हासिल कितना 1, 8 1 9, 1 हासिल में 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 यहाँ पर 1 हासिल वाला 2। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, 1 2 2 अंकों के बाद इधर है, 1 2 2 अंकों के बाद इधर है, 2 और 2 4 अंकों के बाद हमें लगा देना है दशमलव, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब साथियों हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमें दशमलव के बाद 1 अंक तक या फिर 2 अंक तक आंसर अपना लिखना होता है, तो लिख देते हैं आंसर। पहले 20 है, 20.43,
बगल में लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल है, इस सवाल को आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा।